राहुल ने सिर्फ 10,000 रुपए से शेयर मार्केट में शुरुआत की और पहले 6 महीने में ही 1 लाख रुपए बना लिए। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं भी स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ रुपए कमा सकता हूँ? तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आपको पता है 90% बिगिनर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा खो देते हैं और अफसोस की बात यह है कि उन्हें खुद नहीं पता कि गलती कहाँ की। अगर आप भी नए हैं शेयर मार्केट में या सोच रहे हैं शुरुआत करने की, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो 5 सबसे बड़ी गलतियां बताने वाला हूं वो आपके पैसों को चुटकियों में खत्म कर सकती हैं, या ये कहे कि ये वीडियो शायद आपके हजारों लाखों रुपए भी बचा सकती है। स्टॉक मार्केट में लोग सबसे पहले क्या सपना लेकर आते हैं? जल्दी अमीर बनने का सपना, और वहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। जी हाँ, पहली गलती की बात करें तो वो है क्विक मनी माइंडसेट। रियलिटी सुनोगे तो आप चौंक जाओगे कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने नहीं, लॉटरी जीतने आते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और दोस्तों के टिप्स ने आपको यकीन दिला दिया कि बस एक शेयर पकड़ो और कुछ ही हफ्तों में पैसे डबल। देखिए, स्टॉक मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई पैसे छापने की मशीन नहीं है, ये एक बिजनेस है और हर बिजनेस को ग्रो होने में वक्त लगता है। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट ने अपने 99% पैसे 50 की उम्र के बाद बनाए, और हम सोचते हैं कि 25 की उम्र में 25 लाख आ जाने चाहिए। मेरे एक दोस्त की ही बात करो तो उसने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की। उन्होंने सोचा कि मार्केट में रोज 1,000 रुपये कमाऊंगा। इंट्राडे किया, एफएनओ किया, लेवरेज लिया और पहले ही महीने 30,000 रुपये गवा दिए। अब वो कहते हैं कि भाई शेयर मार्केट बेकार है। नहीं, शेयर मार्केट बेकार नहीं है, लेकिन आप जो माइंडसेट लेकर शेयर मार्केट में आए उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। क्विक मनी माइंडसेट। क्विक मनी माइंडसेट क्या होता है? आप बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं, लालच में आकर ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और थोड़ा लॉस होते ही डर कर एग्जिट कर जाते हैं। मतलब न पेशेंस, न प्लान, न नॉलेज, बस उम्मीद कि पैसा बरसेगा। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए? अबे हम यहाँ पे आपको इन्वेस्टर की तरह सोचना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए। रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी ये बिजनेस है और आप इनके मालिक बनने जा रहे हैं, पार्टनर बनने जा रहे हैं, लॉटरी टिकट नहीं खरीद रहे। टाइम होराइजन आपका यहाँ पे बड़ा रखना है। 3 महीने में कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 साल में बहुत कुछ हो सकता है। स्टार्टिंग में आप एसआईपी या इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। स्लो ग्रोथ लेकिन स्टेडी, और वही आपको करोड़पति बना सकती है। दोस्तों, जल्दी अमीर बनने की चाह में लोग जल्दी गरीब हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ क्विक मनी का सपना छोड़ स्मार्ट मनी बनाओ। अब बात करें उस गलती की जो सबसे चुपचाप आती है लेकिन सबसे तेज नुकसान करवाती है, और वो है पेशेंस की कमी और फोमो। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है टिके रहना। क्योंकि जब बाकी लोग तेजी से कमा रहे होते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तब आपका दिल कहता है ये सब तो कमा रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं पैसा बना पा रहा। और वही हो जाती है सबसे बड़ी गड़बड़। आपके पास कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं, अरे भाई ये देख शेयर 3 दिन में 40% चढ़ गए, और आप मन ही मन सोचते हैं अरे यार मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने, और आप फोमो में आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि अभी भी टाइम है, और आप उस प्राइस पे इन्वेस्ट कर देते हैं और अगले ही दिन 15% क्रैश हो जाता है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये ऐसी एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से फैलती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है कि लोग लॉस से ज्यादा लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी से डरते हैं। जब 2020 में रिलायंस का शेयर 900 से 2300 तक गया तो लोगों ने फोमो में आकर 2200 पर खरीद लिया, और फिर जब 1800 पर आया तो डर के मारे बेच दिया, यानी कि फियर और ग्रेड के चक्कर में नुकसान करवा दिया। यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। जब कोई शेयर चढ़ रहा हो तो लोग सोचते हैं कि मिस हो गया, तो लोग एंट्री ले लेते हैं, तब शेयर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो जाता है और फिर पैनिक में आकर बेच देते हैं, यानी कि हाई प्राइस पे बाय कर लिया और लो प्राइस पे सेल कर दिया। इसलिए शेयर मार्केट में पेशेंस जरूरी है। मार्केट में कुछ ना कुछ हमेशा एक्साइटिंग होता रहेगा, लेकिन हर चीज आपके लिए नहीं है। यहाँ पे वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंस टू पेशेंस। अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि फोमो से बचना कैसे, आप कैसे बच सकते हैं फोमो से, आपको कौन सी टिप्स अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले ये अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। दूसरों की स्ट्रेटेजी को कॉपी नहीं करना, समझो और फिर खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। दूसरा, रेगुलर एसआईपी करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, रेगुलर एसआईपी चालू रखो। तीसरा, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो ये जानो, आपका गोल को पहचानो, उसके बाद इन्वेस्टिंग करो। चौथा, पोर्टफोलियो को कम से कम चेक करो। रोज पोर्टफोलियो देखोगे तो डर जाओगे, डर के मारे गलती कर बैठो। पांचवा, जब मार्केट उछल रहा हो, वोलेटाइल होता, तो सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखना है।
हर बार जब आपको लगे कि मार्केट छूट रहा है, एक बात याद रखना, मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, वो वहीं खड़ा है, बस आप अपने आप को खुद संभाल नहीं पा रहे हो। पेशेंस सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, ये आपका सुपर पावर है। अब तीसरी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बात करें उससे पहले ये न्यूज आर्टिकल देखिए। एक रिटायर्ड सीए ने 1.97 करोड़ का लॉस कर दिया व्हाट्सएप के जरिए मिले टिप से। दूसरा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मिली स्टॉक मार्केट टिप के भरोसे 28 लाख का लॉस हुआ। तीसरा, एक डॉक्टर ने व्हाट्सएप मैसेज के भरोसे 33 लाख का लॉस हुआ। ऐसे तो काफी सारी न्यूज अवेलेबल है। यहीं पे तीसरी बड़ी गलती स्टॉक मार्केट बिगिनर्स करते हैं, वो है अनजान टिप के भरोसे अपना कोई रिसर्च किए बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने कभी ये मैसेज देखा है, XYZ स्टॉक जल्द ही 10x हो जाएगा, कंपनी में इनसाइडर न्यूज है, बस आज ही खरीद। हर दिन लाखों लोग स्टॉक मार्केट में घुसते हैं सिर्फ एक फॉरवर्डेड मैसेज पढ़कर। कभी भी सोचता नहीं कोई कि ये जो टिप मिल रही है कोई क्या वो सच में सीक्रेट है। अगर टिप सबको मिल रही है तो फायदा सिर्फ टिप देने वाले का हो रहा है, आपका नहीं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि टिप मार्केट काम कैसे करता है। पंप एंड डंप स्कीम। बड़े ऑपरेटर पहले सस्ते शेयर खरीदते हैं, फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम पर फेक टिप वायरल करते हैं। जब नए निवेशक फोमो में खरीदते हैं वो शेयर तो प्राइस बढ़ता है, फिर ये ऑपरेटर अपने शेयर बेचकर भागता है। व्हाट्सएप टिप एक ट्रैप है, एक ऐसा चारा है जो आपके लालच को टारगेट करता है, और जब मछली फंस जाती है, कांटा नहीं निकलता, आपके पैसे निकल जाते हैं। अगर कोई टिप इतनी सीक्रेट होती तो वो आपके पास व्हाट्सएप में नहीं आती, वो चुपचाप खुद खरीद लेता। तो अब हमें करना क्या चाहिए? किसी भी टिप पे बिना रिसर्च ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। एप्लीकेशन है जैसे स्क्रीनर है, टिकर टेप है, मनी कंट्रोल है, वहां से आप फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। सेल्स, प्रॉफिट, डेट, प्रमोटर होल्डिंग, ये सारे फंडामेंटल्स चेक कीजिए, फिर अपना रिसर्च देखने के बाद ही कोई स्टॉक या शेयर बाय करें। दूसरा, खुद सीखिए, भरोसा किताबों पर रखें, फॉरवर्ड्स पर नहीं। एक 500 की इन्वेस्टिंग बुक आपके 50,000 के नुकसान से बचा सकती है। तीसरा, व्हाट्सएप ग्रुप को फिल्टर कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट की जानकारी ट्रस्टेड सोर्स से ही ले, किसी भी अननोन ग्रुप हो तो उसको तुरंत ही एग्जिट कर दीजिए। चौथा, माइंडसेट। जो चीज फ्री में मिलती है वो सबसे महंगी होती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट होती है आपका भरोसा और आपका पैसा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये शेयर तो सिर्फ 2 रुपए का है, अगर 100 रुपए का हो गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं है, हर नए इन्वेस्टर ने ये सपना जरूर देखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस सपने में सबसे पहले आपका पैसा चलता है। स्टॉक मार्केट में सबसे खतरनाक शब्द है सस्ता लग रहा है, और यही सोच इंसान को ले जाती है पेनी स्टॉक्स के जाल में, और नए इन्वेस्टर इसी जाल में यहाँ पे फंस जाते हैं। पेनी स्टॉक्स क्या होता है? पेनी स्टॉक यानी कि वो शेयर जिनकी कीमत बहुत कम होती है, आमतौर पर 10 रुपए से भी कम। ये शेयर आमतौर पर छोटी कम पूंजी वाली कंपनियों के होते हैं, और सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पे ही होता है। नए इन्वेस्टर पेनी स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। सबसे पहला, लो प्राइस इल्यूजन, यानी कि सस्ता लग रहा है। दूसरा है क्वांटिटी इल्यूजन, यानी कि लगता है कि 10 रुपए का ही है, मैं 1000 रुपए के भी शेयर्स लूंगा तो मुझे 100 शेयर्स मिल जाएंगे, यानी कि बड़ा ओनरशिप लगता है। तीसरा, लॉटरी माइंडसेट, क्या पता कल ये 10 गुना हो जाएगा, तो 10 रुपए का शेयर मेरा 100 रुपए का हो जाएगा। तो ये सारे जो इल्यूजन है उसकी वजह से नए इन्वेस्टर पेनी स्टॉक्स बाय करते हैं। लेकिन अब करना क्या चाहिए? सबसे पहला, बिजनेस पे फोकस कीजिए, प्राइस पे नहीं। कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करें, मार्केट कैपिटल, बिजनेस ग्रोथ को देखें, उसका एक्चुअल वैल्यूएशन देखें। शेयर का प्राइस कंपनी का वैल्यूएशन नहीं होता, शेयर को एक्चुअल में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, उसको आपको चेक करना जरूरी है। दूसरा, क्वालिटी स्टॉक्स में SIP करें, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 में आप शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा, लर्न बिफोर यू अर्न, कोई भी स्टॉक्स या शेयर बाय करने से पहले आप सीखें, कंपनी के बारे में जानें, कंपनी का डेटा चेक करें, सेल्स, प्रॉफिट, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग, PE रेशियो, ये सारे फाइनेंशियल टर्म्स जो है उसके बारे में आप सीखें, पहले लर्न करें, उसके बाद आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। चौथा है, रिस्क को समझो, रिटर्न को बाद में सोचो, यानी कि कोई भी स्टॉक्स या शेयर बाय करने से पहले अपना रिस्क देख लीजिए, रिस्क कितना है, उसके बाद उसमें रिटर्न कितने मिलेगा उसके बारे में सोचिए। अब चलो मान लीजिए कि ऊपर चारों गलतियों को अच्छे से समझा और सोच समझकर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी ये लास्ट 5वीं गलती को भी जानना जरूरी है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। हम हमेशा ज्यादातर पॉजिटिव साइड ज्यादा सोचते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। वहां कभी भी कोई भी न्यूज आ सकती है और मार्केट एक डायरेक्शन में कभी नहीं जाता है, जैसे कि कोरोना हो गए या फिर वॉर जैसे सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना है, तो उसके लिए हमें हमारा इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है।
आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। आपके पास इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर, गवर्नमेंट बॉन्ड, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग ऑप्शंस में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो डाउन चला जाए, तो गोल्ड और सिल्वर में किया गया इन्वेस्टमेंट एक आपका हेज बन जाएगा और आपका ऑल ओवर लॉस को कम कर देता है। डाइवर्सिफिकेशन एक अलग टॉपिक है, तो अगर आप चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन पे एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा डाइवर्सिफिकेशन, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर जरूर बनाऊंगा। तो ये थी अलग अलग मिस्टेक्स जो आमतौर पर स्टॉक मार्केट बिगिनर्स करते हैं, और ये अगर आपने तो समझ लिया है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी समझ सके कि किन गलतियों को स्टॉक मार्केट में हमें नहीं करना है, नहीं दोहराना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उससे सबसे पहली अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।